गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। इतनी अच्छी धूप निकली हुई है बाहर पे, सुबह के 7:30 बजे और सब अपना तैयार हो रहे हैं। आज हमने निकलना है चंद्रताल के लिए, तो कोई तैयार हो रहे हैं, कोई तैयार होके यहाँ सामने मोनेस्ट्री है, सामने ये आपको दिख रही होगी, मोनेस्ट्री गए हैं। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी ना रात को थोड़ी सी तबीयत, थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी, इसलिए मैं अभी नहीं गई हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा आज चंद्रताल जाना है तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखूँ। रात को ना बहुत ठंड लग रही थी और थोड़ा सा लो फील हो रहा था, उसकी वजह से कुछ करने को मन नहीं हो रहा था, खाना भी खाने को मन नहीं हुआ। और ऑक्सीजन लेवल मैंने चेक किया था अपने, तो ऑक्सीजन लेवल तो मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा रेस्ट किया और सबने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी बहुत केयर करी। मिनट में मेरे को पूछ रहे थे, जब इतना कोई पूछता है, इतना प्यार मिलता है तो तबीयत अपने आप ही ठीक होने लगती है। अभी देखो हवा बिल्कुल कम चल रही है, देखिए जितने भी फ्लैग्स हैं ना ये भी सब शांत है, और जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना ये फ्लैग इतना तेज़ हवा चलती है ना कि ऐसा लगता है ये सब कुछ उड़ जाएगा, फ्लैग वगैरह सब उड़ जाएंगे। बस अब हम सब अपनी तैयारी कर रहे हैं चलने की। रूम की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। दीप्ति 10 बजे करीब निकलेंगे ना हम। पैकिंग तो मैंने अपनी निपटा ली है, तो लीजिए हम हो गए हैं तैयार चंद्रताल के लिए। बस हम निकल रहे हैं, सब लोग नीचे चले गए हैं और सामान भी सारा चला गया है। अब हम भी चलते हैं फटाफट, तो चलिए रास्ते में ही मिलेंगे आपसे कहीं। सारा सामान हमारा पैक हो रहा है, अभी जो हमारे ड्राइवर साहब है हमारा सामान पैक कर रहे हैं। ये हमारा होटल था काजा में, 2 दिन हमने यहीं स्टे किया है, होटल विंटर वाइट। 9:45 हो चुके हैं और हम निकल गए अब चंद्रताल के लिए। और आज मुझे ड्राइवर साहब के साथ वाली सीट मिली है, वो भी मैंने लड़ के ली है सबसे ना। तो देखिए सब, नेहा हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुक्ता जी, यस, मीनाक्षी जी, हाय, दीप्ति, शानू, हाय, गुड मॉर्निंग। दान सिंह जी, और ये हमारे ड्राइवर साहब दान सिंह जी। इन्होंने ना हम इतने 4-5 दिन से इनके साथ हैं और हम इन्हें इतना तंग कर रहे हैं, थोड़ी देर में गाड़ी रुकवा रहे हैं और थोड़ी देर में इनको सामान इनसे उतरवा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे और बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहे। बता नहीं रहे दान सिंह जी परेशान है, बता नहीं रहे आप हमें। तो अभी हम इनको बोल रहे हैं कि अभी 2 दिन आप और हैं हमारे साथ। तो लीजिए अब हम सब चल पड़े थे चंद्रताल लेक की तरफ, जिसे देखने के लिए हम सब के मन में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हमने सुन रखा था कि चंद्रताल बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही बहुत डेंजरस भी है, क्योंकि जैसे जैसे शाम होने लगती है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से कई लोग अक्सर बीमार भी हो जाते हैं। ये अभी हम क्रॉस हो रहे हैं क्योटो गाँव से और हमें ऊपर ना यहाँ बहुत प्यारा एक जमा हुआ वाटरफॉल दिख रहा है, लेकिन बहुत ऊपर है वो, ऊपर ये। पूरे रास्ते में हमें इतने सुंदर सुंदर व्यू नज़र आ रहे थे कि मन ही नहीं भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम देखते रहें। कभी तो हमें बिल्कुल सीधी सड़क मिल रही थी और कभी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाते थे, गहरी गहरी खाइयाँ आ जाती थी और बीच में कहीं कहीं तो हमें हल्के हल्के घास के मैदान भी दिखाई दे रहे थे। तो लीजिए अब हम पहुंचने वाले थे लौसर गाँव। लौसर गाँव और गाँव की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है और ये काजा से करीब 57 या 58 किलोमीटर जितना दूर है। हमें इस गांव में काफ़ी सारे होम स्टे दिखे, ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह दिखे और हमने भी यहाँ एक अच्छा सा ढाबा देखा और चाय पीने के लिए रुक गए। लौसर गांव में रुके हैं हम चाय पीने के लिए, और ना यहाँ धूप में बैठना इतना अच्छा लग रहा है, धूप में खड़े होना इतना अच्छा लग रहा है। ये है काशी खंगसार होम स्टे एंड रेस्टोरेंट। अब यहाँ पियेंगे चाय और 10 मिनट का रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे आके चंद्रताल की तरफ। चाय बोल देंगे सर, 5-4 मिनट। लौसर में अच्छी सी चाय पीने के बाद हम सब की थकावट अब दूर हो गई थी और अब हम चंद्रताल लेक की तरफ चल पड़े थे। लेकिन अभी रास्ते में एक और अच्छी सी जगह आने वाली थी और वो थी कुंजुम पास। कुंजुम पास काजा से तकरीबन 78 या 79 किलोमीटर जितना दूर है।
और ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लाहौल और स्पीति को आपस में अलग करता है, इसीलिए इसे पास बोला जाता है। हम पहुंच गए हैं कुंजुम पास। ये देखिए कितना सुंदर है ये कुंजुम पास। और जब ये कलरफुल फ्लैग्स लगते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ हवा इतनी तेज़ और ठंडी थी, इसीलिए हमने गाड़ी से बाहर आने से पहले ही अपने आप को पूरी तरह से पैक कर लिया था। आपको ये झंडियाँ देखकर ही पता चल रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ है। और शायद इसी वजह से कुंजुम पास के आसपास आपको ना कोई गांव नज़र आएगा, ना कोई घर, ना कोई दुकान, ना कोई ढाबे, कुछ नहीं नज़र आएगा। कुंजुम पास में ही माँ कुंजुम का एक छोटा सा मंदिर है और माँ कुंजुम माता काली का प्रतीक मानी जाती हैं। यहाँ किसी ने बताया कि मंदिर तो ज़्यादा प्राचीन नहीं है, लेकिन जो इसमें रखी माँ कुंजुम की मूर्ति है ये बहुत ही प्राचीन है। माता कुंजुम के मंदिर के साथ ही 3 यहाँ पे स्तूपा भी हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में रखे पत्थर पे सिक्का चिपकाने से यदि वो चिपक जाता है तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हमने सोचा हम भी सिक्का चिपका के देखते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि सिक्का हम लाए नहीं थे और गाड़ी इतनी दूर खड़ी थी कि वहाँ जाने की हमारी हिम्मत नहीं थी। कॉइन तो हम लाए नहीं है, चलो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर ने मुझे कॉइन दिया और कॉइन मैंने लगाया और कॉइन चिपक गया। थैंक यू माता रानी। यहाँ हम सब ने अपनी ढेरों फ़ोटोज़ खिंचवाई और उसके बाद हम चल पड़े थे चंद्रताल लेक की तरफ। चंद्रताल लेक की पार्किंग है ये। अब यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी अपनी और अब यहाँ से चलेंगे पैदल। जूतों की हालत देखो क्या हो गई है। चंद्रताल की पार्किंग में गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है और व्यू देखिए आप पीछे का कितना सुंदर है। आसमान देखिए कितना नीला आसमान है। तीन लोग आगे चल रहे हैं और 3 लोग हम पीछे। और अब हम सारे यहाँ से चल रहे हैं पैदल। शायद आधा 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पता नहीं है पक्का, लेकिन इतना तो चलना पड़ेगा ही। देखिए सब लोग चल रहे धीरे धीरे और वो जो आगे लोग जा रहे हैं ना उनकी गोदी में छोटा सा बच्चा भी है, बच्चे को लेकर आए हुए हैं और सिर नहीं ढका हुआ बच्चे का। जो चंद्रताल का जो पूरा रास्ता हम कवर करके आए ना गाड़ी में, रास्ता तो ठीक था, बस थोड़ा पतला रास्ता था। बड़ी मुश्किल से 2 गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी आपस में। अभी यहाँ पे पैदल चल रहे हैं तो हल्का हल्का सांस फूल रहा है। और चारों तरफ का व्यू देखिए कितना सुंदर है। इतना नीला पानी और झील दूर से कितनी सुंदर लग रही है। चलो और नज़दीक चलते हैं। हमें जगह जगह बोर्ड दिख रहे थे जिस पे लिखा था कि लेक में नहाना मना है, कपड़े धोना मना है और इस लेक को पवित्र रखना है। हवा चल रही ना तो पानी में लहरें देखो कैसे आ रही हैं, जैसे समुद्र में आती हैं। बहुत ठंडी हवा है। चंद्रताल लेक खूबसूरत तो है ही, इसके साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है और इसी वजह से इसे बहुत पवित्र झील माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय यहाँ परियां आती हैं और स्नान करती हैं। अच्छा ये तो अपने ही बनते हैं।
आपको पता है अभी हम कहाँ लेटे हुए हैं? और हम लोग लेटे हुए हैं ना, और हमें लेक में जो पानी है ना इसकी आवाज़ आ रही है और हम उसको फील कर रहे हैं। इतनी शांति है यहाँ पे। चलो थोड़ी देर लेटते हैं यहाँ और इस शांति में इस लेक की आवाज़ को महसूस कर लेते हैं। अगर कल सुबह आए तो सोचा कि एक बॉटल लेते हैं। और ये देखिए भेड़ों का झुंड कितना प्यारा लग रहा है। क्यूट से खड़ी है वो। और क्या कर रही है वो देखो ये आ रही है कि और दूसरी भी आ गई। चलो जाओ जाओ भाई जाओ। एक्चुअली हम लोग कुछ खा रहे हैं ना बैठ के, तो ये सोच रही है शायद हमें भी देंगे। तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराया तो ढूंढ भी लूं दिल ना। और ताल के किनारे बैठे बैठे ही हमारा शुरू हो गया गानों का प्रोग्राम, और हमने वहाँ पे करीब आधा घंटे तक बहुत गाने गाए, और जिसमें और भी लोग हमारे साथ शामिल हो गए थे। और उसके बाद अब हम चल पड़े थे अपने कैंप साइट की तरफ। तो सूर्य देवता अब अस्त हो चुके थे, लेकिन रास्ते में हमें भूख लगने लगी थी, तो सबने सोचा कैंप साइट पहुंचने से पहले हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए। और सच में फ्रेंड्स, ऐसे रास्तों में और ऐसे ढाबों में रुक के मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ रुके हैं सैमसंग कैंप चंद्रताल। हमारे 2 टेंट हैं, एक ये और एक ये। चलो अंदर चलते हैं। देखिए, और यहाँ टेंट के अंदर इतनी तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा है, और हम सब यही सोच रहे हैं कि आज रात को कैसे सोएंगे। और ज़्यादा होगा तो सबके सब एक ही टेंट हाउस में आ जाएंगे। बहुत तेज़ हवा चल रही है चारों तरफ। और जो हमारे टेंट है ना वो बिल्कुल साइड वाले 2 टेंट हैं। देखिए, इसके पीछे कुछ और टेंट नहीं है। तो चलो जैसा भी है, आज रात तो यहाँ काटनी है। और आज चंद्रताल में बहुत एंजॉय किया, बहुत ही फ़ोटो खींची, और हमने वहाँ पे बैठ के खूब गाने भी गाए हैं। तो टेंट हाउस में ये 2 चेयर्स दे रखी हैं, तो चारों तरफ जालियाँ, और बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है। कौन बैठेगा यहाँ इतनी ठंड में? यहाँ बाहर, यहाँ टेंट के अंदर जो पूरी तरह से कवर्ड है वहाँ इतनी ठंड हो रही है, और इतनी हवा चले ना कि टेंट भी हमें ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है। लाइट नहीं है यहाँ पे। लाइट नहीं है मीनाक्षी जी? नहीं। ओहो, लाइट को अंधेरा होने के बाद ही लाइट जलेगी। ओहो, ये देखिए लाइट नहीं है अभी। तो ये टेंट मैं आपको अंदर से ही दिखा देती हूँ। देखिए बेड हैं, यहाँ रजाई दी हुई है, एक बेड यहाँ है। और लाइट ना जब बोलते हैं कि जब यहाँ अंधेरा हो जाता है तब यहाँ पे लाइट देते हैं। अभी लाइट नहीं दी हुई है इन्होंने ना। और ये अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो चलिए बाहर चलते हैं। आएंगे जिप लगा के? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ फिर ना। तो ये है हमारा टेंट हाउस। देखिए अच्छा है, ठीक है। ऐसी जगह में आपको रहने को इतना मिल रहा है तो ये भी ठीक है। और बिस्तर भी अच्छे हैं, ठीक है, साफ़ सुथरे हैं। इस रूम में फिर से मैं, नेहा और शानू सो गई है, थक गई थी वो, सो गई है। तो इस रूम में, इस टेंट हाउस में फिर से हम 3 लोग हैं। दूसरे टेंट हाउस में मीनाक्षी जी और मुक्ता जी और दीप्ति हैं। और सुबह हम लोग ना 6 बजे निकल जाएंगे। तो इसलिए 6 बजे जब हम आए थे उस वक्त टेंट हाउस में अंधेरा था, आपको मैं टेंट हाउस अंदर से दिखा नहीं सकी थी। और सुबह भी हमने 6 बजे निकल जाना है, तब भी मैं आपको टेंट हाउस नहीं दिखा पाती, क्योंकि जल्दी था, फिर देर हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी 10 बजे, तो मैंने कहा टेंट हाउस आपको दिखा देती हूँ अंदर से कैसा है। देखिए फर्श पे ये मैट बिछा हुआ है, और
हम रहा था कि टेंट हाउस में बहुत ठंड होगी और शायद हम नहीं सो पाएंगे, लेकिन नहीं, अंदर इतना ठंडा नहीं है, बर्दाश्त के लायक है। तो बस हम अपने अपने बिस्तर हमारे लग गए हैं। मैं उधर सो रही हूँ और ये दोनों लड़कियाँ यहाँ सो रही हैं। तो बस अब सो जाते हैं और फिर सुबह आपसे सुबह नहीं मिलेंगे, रास्ते में ही कहीं मिलेंगे। कल हम यहाँ से सुबह 6 बजे निकल जाएंगे मनाली के लिए, तो रास्ते में ही मिलेंगे आपसे कहीं। तो अभी के लिए गुड नाइट।